नमस्कार। अब बात करते हैं आसुबिल के सिद्धांत की। आसुबिल का सिद्धांत अगर आप ध्यान दें तो कोई बहुत ही एकदम यूनिक सिद्धांत आप इसको नहीं कह सकते अगर आप इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको ध्यान में रखेंगे। हालांकि आसुबिल ने 4 प्रकार के सीखने को बताया है और भी इनके जो क्लासिफिकेशन है वो भी है, लेकिन जो हम इनका की पॉइंट है उसको समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इनका की पॉइंट जो है कि सीखना क्या है, जो हमारे मस्तिष्क में जो संज्ञानात्मक संरचना है होती है उसको दृढ़ करना या उसमें नए ज्ञान को जोड़ना ही सीखना होता है। एक दूसरे अगर परिप्रेक्ष्य में बोला जाए कि अगर एक बच्चे को सिखाना है कुछ तो उसके पहले उसके मस्तिष्क में पहले से जो संज्ञानात्मक संरचना होनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा सीख सकता है। अगर आपको ये जो वाक्यांश है ये आपको अगर कठिन लगता है तो इसको मैं सरल रूप से इस प्रकार से कह सकती हूँ कि जो हमारे पूर्व ज्ञान है उसको प्रबल बनाना, मजबूत बनाना और उसमें नए ज्ञान का जो नवीन ज्ञान है उसका एकीकरण करना ही सीखना है। ये सेंटेंस तो आपने हर सिद्धांत में लगभग सीखा ही है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये किसी न किसी वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने यही बात दोहराई है कि पूर्व ज्ञान आपका बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है। आशुबिल ने इस पे बहुत ही फोकस किया है कि जो आपका पूर्व ज्ञान है या जो पूर्व में स्थित आपकी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं वह आपका सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कुल मिला जुलाकर इन्होंने पूर्व ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। इसके बाद अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने जैसे आप जानते ही अभिग्रहण अधिगम है, रटंत अधिगम है, अन्वेषण अधिगम है, अर्थपूर्ण अधिगम है, इन 4 प्रकार के अधिगम की बात कही। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया वो है आपका, कह सकते हैं आप कि जो अर्थपूर्ण अधिगम है। उस अर्थपूर्ण अधिगम में इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पूर्व ज्ञान है उसमें आप सक्रिय रूप से जो आपके मतलब सामने की परिस्थिति है सबसे ज़्यादा, मतलब जिसमें आप सम्मिलित होते हैं उस परिस्थिति में जो सीखते हैं, जो अर्थपूर्ण होता है, जिसमें विश्लेषण करने की क्षमता होती है, समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, तो उस अधिगम को इन्होंने सबसे अच्छा और सबसे निम्न स्तर का अधिगम इन्होंने जो कहा वो रटंत है। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत को बहुत ही शॉर्ट में विश्लेषित किया जा सकता है। अगर हम देखें इनके सिद्धांत को तो आसुबिल के सिद्धांत को सार्थक मौखिक या शाब्दिक शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अक्सर हम आसुबिल के सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं, तो लेकिन ध्यान देंगे कि इनका जो सिद्धांत है सार्थक मौखिक शिक्षण का सिद्धांत या सार्थक शाब्दिक शिक्षण का सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं। इसमें एक आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसको निगमन जो विधि है आपकी उसमें निगमनात्मक तर्कणा के रूप में रख सकते हैं कि मतलब जिसमें आपका पूर्व निर्धारित एक स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से आपको सीखना है। मतलब आपका क्या है, वो पूर्व ज्ञान क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके आधार पे आपको सीखना है और उसी में नवीन ज्ञान का एकीकरण करना है। अब बात करें अगर इन्होंने जो प्रकार बताए हैं तो पहला है अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत एवं अर्थपूर्ण। तो अभिग्रहण क्या है? अभिग्रहण अधिगम आप कुछ और नहीं कह सकते। अगर आप एग्जांपल लें कि जैसे बच्चे के सामने आप माचिस की तीली अगर आप जला के देते हैं तो वो कोशिश करता है कि उसको पकड़े क्योंकि उसको वो अट्रैक्टिव लगता है। अब वो जब पहली बार उसको पकड़ता है और माचिस जल रही होती है तो उसके हाथ में जलन होती है, तो वो अपने जो मतलब उस चीज़ को संग्रहित करता है, एक मानसिक संरचना बनाता है कि इस प्रकार की दिखने वाली चीज़ जल रही। तो आइंदा जब दोबारा आपको उसको कहीं आग दिखती है या माचिस की तीली जलती हुई दिखती है तो उसको याद आ जाता है कि मतलब हाँ मैं इससे जल सकता हूँ, तो वो उसको नहीं छूने का प्रयास करता है या उससे दूर जाने का प्रयास करता है। तो यही आपका क्या है, आपका अभिग्रहण है। इसमें जो मूल वातावरण है उससे आप आपके पूर्व ज्ञान का जो आधार है, मूल वातावरण में जो भी आप सीखते हैं अवचेतन मन में आपके जो मस्तिष्क है उसमें जो सूचना का संग्रहण होता है, इसे आप अभिग्रहण अधिगम कह सकते हैं। दूसरा है आपका अन्वेषण।
इसमें क्या होता है कि ऐसी एक समस्यात्मक परिस्थिति आपको दी जाती है जिसमें आप स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। मतलब अन्वेषण मतलब एकदम से कुछ नया। तो जैसे आपको किसी समस्या में डाल के छोड़ दिया जाए, आप खुद से ही उसको उसका सलूशन ढूंढते हैं, तो ये विधि अन्वेषण है। हालांकि आसुबेल ने इस पर फोकस नहीं किया है। अन्वेषण अधिगम उनको इसलिए भी नहीं अच्छा लगा कि मतलब एक तरह से ये आपका जो निगमन तर्कना है उसके रूप में उन्होंने नहीं सही समझा, और उनको ये लगता है कि नहीं मतलब ठीक है, विधि है, पर ये अच्छी विधि उन्होंने नहीं माना। लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने जिस विधि को सबसे निम्न स्तर की विधि माना वह है रटन। रटन अर्थात रट कर आपका सीखना। रट कर सीखना मतलब किसी चीज़ को बार बार लर्न करना। उसको आप जानते हैं स्मृति के 4 चरण जो है, आप उस हिसाब से अगर जैसे किसी चीज़ को बार बार जैसे सूचना को देखते हैं, उसको ध्यान मतलब उसका अधिग्रहण करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको बार बार रिकॉल करते हैं, और एक प्रॉपर आप उसको स्कीमा बना लेते हैं। तो जो रट कर जो आप सीखते हैं, इसको आसुबेल ने सबसे निम्न स्तर का अधिगम कहा है। इसके बाद जो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया वह है अर्थपूर्ण अधिगम। लेकिन यहाँ पे अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य है जो सीधे संपर्क में बच्चा जिस चीज के आता है, सक्रिय रूप से सीखता है। यहाँ पे आसुबेल के शब्दों में मैं यहाँ पे इसकी व्याख्या कर रही हूँ कि सीधे संपर्क में आई हुई परिस्थिति हो या ज्ञान हो, और जो वो सक्रिय रूप से सीखता है, और सक्रिय रूप से सीखने के साथ साथ जो उसके पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होता है, मतलब जो उसका पूर्व अनुभव है उस पर भी आधारित होता है, तो वही आपका अर्थपूर्ण अधिगम होता है। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्व जो उसके अनुभव है या जो संज्ञानात्मक पूर्व संरचना है उसकी महत्ता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो इसमें अर्थपूर्ण अधिगम में क्या करता है बच्चा, विश्लेषण करता है, गहन चिंतन करता है और समस्या समाधान करने का प्रयास करता है। तो ऐसा अधिगम एक अच्छा अधिगम माना जा सकता है आसुबेल के शब्दों में। इन्होंने इसमें जो सिद्धांत दिया उसमें इनके जो वर्ड्स थे अगर उन पर ध्यान दें तो नया ज्ञान सीखने के लिए छात्र के पास पहले से ही संज्ञानात्मक संरचना होनी चाहिए। और ये कौन सी तर्कना है, निगमनात्मक तर्कना। आप इसको डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत भी रख सकते हैं। उसमें सीखता कैसे बच्चा, अपनी संज्ञानात्मक संरचना में नया ज्ञान लाना व मौजूदा ज्ञान के साथ उसका एकीकरण, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया। व्युत्पन्न करता है सहसंबंधी उसके जो प्रक्रिया है उससे उससे मतलब जो उसके पूर्व ज्ञान है उससे सहसंबंध करता है, और उच्च स्तर का ज्ञान वह अर्जित करता है और सभी ज्ञान को एकीकरण या संयोजन करता है। इस प्रकार से बच्चा आसुबेल के हिसाब से सीखता है। इसमें इन्होंने एक जो नया टर्म इन्होंने जिसकी बात कही वह है अग्रिम आयोजक। अग्रिम आयोजक को इन्होंने 2 भागों में बांटा। अग्रिम आयोजक मतलब जो सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका तुलनात्मक आयोजक और दूसरा है आपका अर्थ प्रकाशक या एक्सपोजिटरी आपका जो है आयोजक जो होते हैं वो होते हैं। तो तुलनात्मक में वो क्या करता है, जो उसके पूर्व में जो स्कीमास बने हैं, जो ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट्स बने हैं, वो स्थित स्कीमा को वो क्या करता है, मजबूत करता है। उसके बाद क्या करता है, उसमें जो अर्थ प्रकाशक आपका है उसमें वो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में जोड़ता है। कुल मिला जुला के यहाँ पर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ने का, उसका एकीकरण करने का, संयोजन करने का, उसको और ज़्यादा मजबूत करने का जो तरीका इन्होंने बताया है वो अर्थपूर्ण अधिगम को बताया। और अर्थपूर्ण अधिगम कैसे प्राप्त होता है, जो आपके पूर्व अनुभव हैं उनको, जो एक पहले से स्थित आपकी संज्ञानात्मक संरचना है उसको आपको एक प्रॉपर वे में आपके अंदर जो रहता है संरचना उसको ही और मॉडिफाई करते हैं, और उसमें नए जो न्यू नॉलेज है उसको क्या करते हैं, उसका एकीकरण करते हैं। तो यही सीखना आप आशुबेल के सिद्धांत के रूप से सीख सकते हैं। और इनके जो की टर्म है इसको ध्यान रखिएगा, जो 4 प्रकार इन्होंने सीखने के बताए और जो इन्होंने अग्रिम आयोजक बताए साथ ही साथ और सीखना किसे कहते हैं यह भी इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।